रंजीत बहादुर श्रीवास्तव आपके ईएम न्यूज़ चैनल को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और शुभकामना करता हूं कि आपका चैनल उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ राष्ट्रीय स्तर का चैनल बने और आप समाज की जिस लगन से सेवा, धर्म की जिस लगन से सेवा कर रहे हैं वो निरंतर सेवा करते रहें। ईश्वर से मेरी यही कामना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और आज मैं आपको फिर से मिलवाने जा रही हूं अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की अध्यक्ष किरण दुबे जी से, जो कि समाजवादी पार्टी से बीकेटी विधानसभा से टिकट मांग रही हैं विधायक पद के लिए। और एक बार हमने साक्षात्कार उनका करवाया था जिस पे उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी और आज फिर नए मुद्दे लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहला सवाल मेरा ये है, किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। किरण जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अभी हाल ही फिलहाल में आप मतलब देख रहे होंगे कि पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ गया, जबकि पढ़ना था पुष्पक जैन के यहाँ, और तो उनके यहाँ पे छापा पड़ गया। इस पर मतलब आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है? जी हाँ। अब हमारा तो इसमें विचार तो यही है कि भैया जब बीजेपी की अपनी खुद की पोल खुलने लगी तो उन्होंने कैमरे को बंद करने के लिए कह दिया। तो अब उनको तो नहीं मालूम था जी कि हम किसके ऊपर उनको डलवाना उनके यहाँ था। तो जब अपनी चीज़ें सामने आने लगी तो उन्होंने कैमरे को बंद कर दिया, और कैमरे को बंद कर दिया तो भाई जब उनके ही गिरेबान में हाथ पड़ गया तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये जो हमारी जनता है, तो ये जो त्राही त्राही करके, अब उन्होंने तो कहा था कि भाई हम जब आए थे नोटबंदी में, जब उन्होंने नोट बंद किया था तो उन्होंने कहा था कि मैंने सारे काले धन को तो वापस कर दिया। और अब तो काला धन है ही नहीं है मेरे राज्य में, क्योंकि बंदी में तो सारा, क्योंकि सारी 2000 की नोटें बंद हो गई, 500 की नोटें बंद हो गई, लोग बोरों में भर भर के फेंकने लगे। तो हमारे मोदी जी का कहना था कि मैंने काले धन को सारा बाहर निकाल दिया। तो ये अंदर ये कहाँ से, ये काल कोठरी में कहाँ से आ गया ये काला धन है। और ये हमारे जो गरीब जनता है, तो मेरे हिसाब से होगा तो स्वर्ग लोक कहीं तो होगा, मुझको तो मानव लोक बहुत भाता है। लगता है सड़क कूटने वाला सुंदर, लगता है सड़क कूटने वाला सुंदर, लगता है कूड़ा ढोने वाला सुंदर, होगा तो स्वर्ग लोक कहीं तो होगा, मुझको तो मानव लोक बहुत भाता है। इसलिए हमारी ये जो गरीब जनता है, ये जो काला धन अंदर जो हमारे सरकार ने अंदर कर रखा है, 4 साल के अंदर सारी चीज़ें बिक गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये पब्लिक का माल है, ये बाहर आना ही चाहिए। जी मैम, मेरा अगला सवाल है कि आप मतलब अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन की अध्यक्ष रही हैं और नशा मुक्ति पर जो है आपने मतलब काफ़ी उस पर आपको मतलब रही अध्यक्ष। तो आपके क्षेत्र में मतलब विधानसभा में आप कैसे नशा मुक्त करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र को? हमारे विधानसभा क्षेत्र को क्या, ये तो सारे क्षेत्र की ही बातें हैं कि जितने भी हमारे विधायक हैं, चाहे पूर्वी हों, चाहे पश्चिमी हों, चाहे मध्य के हों, ये तो सभी को दूर करनी पड़ेगी। और इसके लिए तो ये है कि हमारी जो दुकानें हैं, जो जगह जगह है, जैसे एक दुकान को भाई लाइसेंस दिया जाता है कि जैसे लोग कहते हैं कि अब जैसे हमारे यहाँ जब सरकार थी तो इन्होंने सबका चालान किया, लेकिन जब नशे की दुकानें खुली तो लाइन से लोग खड़े हुए हैं सुबह से ही। तो इसके लिए तो ये है कि जो जैसे एक को लाइसेंस मिलता है तो बदले में वो 10 दुकानें 10 घरों में जगह जगह करते हैं, तो उन क्षेत्रों पर छापा मार के उनको बंद किया जाए, तभी संभव। जी मैम, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जो है अपने क्षेत्र में मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्षेत्र को मतलब अपराध मुक्त बनाना, वो भी किसी भी मतलब वो रास्ते में हो, तो अपराध तो हर जगह है। तो आप मतलब अगर जनता आपको मौका देती है, पार्टी आपको मौका देती है, तो आप अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त कैसे बनाएंगे? क्योंकि अगर मतलब आपका क्षेत्र अपराध मुक्त हो जाएगा तो फिर विकास से लेकर तमाम रास्ते खुल जाएंगे। तो कैसे करेंगे आप इसके लिए, क्या प्रयास? हमारे लिए उसको प्रशासन को साथ में लेना पड़ेगा। वो तो प्रशासन को ही, भाई अकेले हम तो नहीं कर सकते। जब हमारा प्रशासन हमारे साथ होगा तो हम अपने क्षेत्र को अपराध मुक्त बना ही लेंगे। और इसके लिए हमें युवाओं को भी साथ लेना पड़ेगा है। तो हमारे युवा आज के ऐसा तो है नहीं, सारे युवा पढ़े लिखे हैं, सेंसिटिबल है, और उनके लिए पेरेंट्स को भी गाइड करना पड़ेगा, युवाओं को आगे लेना पड़ेगा। तो युवाओं को आगे लाने के लिए, अपने साथ लेने के लिए आप मतलब उनके लिए क्या करना चाहती हैं? हम युवाओं को साथ लेने के लिए उनकी पहले चीज़ तो जो अग्रेसिव होते हैं, तो उनसे अग्रेसिव वो क्यों हैं ये जानना ज़रूरी है।
क्योंकि ये हम तभी जान पाएंगे जब हम अपने बच्चों को टाइम देंगे। उनके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, जब उनसे बातचीत करेंगे, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी उनके जब अग्रेसिवपन खत्म होगा, तभी युवा को हम साथ ले पाएंगे। जी, आप बीकेटी विधानसभा में मतलब जा रही होंगी, वहाँ पर लोगों से मिल रही होंगी, तो बीकेटी विधानसभा में आपको कमियां क्या दिख रही हैं और जो है क्या समस्याएं दिख रही हैं, और जबकि आप एक महिला हैं तो महिलाओं की क्या समस्या वहाँ खास तौर पर आपको दिख रही है? महिलाओं की समस्या तो यही है कि पुरुष वर्ग उनके ऊपर हावी होता चला जा रहा है। महिलाएं तो आज तक सुरक्षित है ही नहीं है फिलहाल बीजेपी की सरकार में। और तो बहू बेटियां लोग घर के अंदर तक, घर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर की तो दूर की बात है। उसका कारण क्या है कि जब नशे में होगा, क्योंकि नशे का बोलबाला है और नशे जोरों पर चल रहा है, सारा चीज़ों में बड़े बड़े हैवी नशे किए जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हमको आगे बढ़ कर के करना ही पड़ेगा। जी, तो अभी आपने बताया कि महिलाओं को मतलब महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए मुझे मतलब सबसे पहले आपने बताया कि पुरुष समाज उन पर हावी है, तो किस तरह से आप मतलब बराबर का दर्जा दिलाएंगी उन्हें अपने खास तौर पे बीकेटी विधानसभा में, बख्शी के तालाब विधानसभा में? उनको पहले एजुकेटेड बनाना पड़ेगा। जो ज़्यादा एज में हो गई हैं तो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा भाई जब तक एजुकेशन मस्ट ज़रूरी है। तो जैसे हमको हर क्षेत्र में, हर जगह पर जो ग्राम प्रधान लोग हैं अपने अपने गांवों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाएं, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। और जब लेडीज़ को शिक्षा मिलेगी तो फिर इसके बाद उनको रोज़गार दिया जाए, और रोज़गार में है सिलाई है, कढ़ाई है, जिस लायक है, बुनाई है, जिस लायक जो है उनको रोज़गार दिया जाए। बहुत अच्छी बात बताई कि जब बिना मतलब शिक्षा के अंधकार ही अंधकार रहेगा, जब तक शिक्षा नहीं होगी बराबर का दर्जा नहीं मिल सकता है। जी, बहुत सही कहा आपने मैम। तो किरण जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो है आपने आज तक मतलब एक महिला है, महिलाओं की तमाम समस्याएं होती हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकती हैं घर से, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, या तो कुछ तो जागरूकता की कमी की वजह से और कुछ तमाम वजहों की वजह से। कुछ एक जो आपने कहा कि मतलब अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह है गाँव क्षेत्र में जहाँ पर जो है पुरुष समाज की वजह से वो बाहर निकल सकती, उसके लिए उन्हें मतलब किस योजना के तहत आप उन्हें जागरूक करेंगी और कि वो शिक्षा प्राप्त करें, आगे आएँ, सामने आएँ, अपने हक की लड़ाई लड़े, किस तरह से जागरूक करेंगे? वही जैसे प्रौढ़ शिक्षा किया तो प्रौढ़ शिक्षा में एजुकेशन देना, तो उनके लिए सारी चीज़ें फ्री की व्यवस्था की जाएगी। उनको एक टाइम फिक्स किया जाएगा, एक केंद्र चलाया जाए, एक केंद्र जस्ट ये एनजीओ टाइप का नहीं, वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र अलग होते हैं। जेंट्स के जैसे बुजुर्ग लोग हैं, तो जब उनको होगा, इसके बाद जब उनको शिक्षित के साथ साथ उनको रोजगार दिया जाए, और जो घर के बाहर नहीं निकल सकती हैं उनको घर के अंदर रोजगार दिया जाए। जैसे उसमें रोजगार में बहुत होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ पहले सूत काटना बापूजी का, जैसे चरण सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था तो उनके ऊपर ये सब आपने जिक्र किया तो ये हम चर्चा कर ही लेते हैं कि कालीचरण जिनको देशद्रोह का मुकदमा हो गया है, तो जो है उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को अपशब्द कहा। हाँ जी, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन्हें जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में आकर घुसकर उन्हें उठा ले गई और गिरफ्तार करवा दिया, उन्हें मतलब अंदर कर दिया। तो इस पर आप क्या कहेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो इसका विरोध जता रहे हैं, तो इस पर आप क्या? नहीं, वो गलत विरोध है, उन्होंने सही किया, उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि महात्मा गांधी उन्होंने अहिंसा के बल पर आज़ादी दिलाई थी। ना उन्होंने कोई बंदूक चलाई, ना उन्होंने कोई गोली चलाई, ना उन्होंने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। प्रेम और अहिंसा के बल पर उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। एक मतलब मेरा आपसे है कि सवाल है कि आप जो है 9 वर्ष नया साल आ गया, तो नए साल पे आप अपने बीकेटी खास तौर पे बीकेटी विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम अपनी बीकेटी जनता के लिए यही करना चाह रहे हैं कि वो अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को, युवाओं को सही रास्ता दिखाएं। और कहते हैं ना, कैरेक्टर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इसलिए वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों को होनहार बनाने के लिए उनको सही शिक्षा दी जाए। और सब पेरेंट्स को ही जागरूक करना पड़ेगा। यदि हर माँ बाप अपने अपने बच्चों को जागरूक करे, और वो जागरूक कब हो सकते हैं, जब तक उनके पास बैठकर, क्योंकि आज के पेरेंट्स के पास में, किसी के पास में, अब जिससे भी बात करो टाइम नहीं है, तो
किसी चीज़ के लिए टाइम हो या ना हो, उन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम रखना जरूरी है, तभी ये पॉसिबल है। और यही हमारे क्षेत्र के बीकेटी क्षेत्र, लोग तो कहते हैं कि मैं बिजली फ्री करवा दूंगा, मैं पानी फ्री करवा दूंगा, मैं ट्यूबवेल लगवा दूंगा, मैं पंप बनवा दूंगा, मैं सड़क बनवा दूंगा। अरे भाई, तो उस पर सड़क पे चलने वाला कोई होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो आजकल तो हम देखते हैं कि अभी घर के बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ है, माएँ बिलख रही हैं परिवार, क्योंकि किसी के यहाँ जब घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो उसकी माँ ही चिल्लाती है, क्यों माँ एक 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है। तो जितना कष्ट, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा जब कहीं जाता है तो कोई कहता है मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए ये ले आना, कोई कुछ मांगता है, कोई मांगता, लेकिन एक माँ ही एक ऐसी होती है कि जो ये कहती है कि बेटा जल्दी आ जाना। जी, बहुत सही बात कही आपने, और मतलब दिल को छू जाने वाली बात कही है आपने किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नए साल पे वो खास तौर पे प्रदेशवासियों के लिए तो ये संदेश दिया ही है, ये देशवासियों के लिए भी है, लेकिन खास तौर पर बीकेटी विधानसभा के लिए किरण जी ने एक अच्छा संदेश दिया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर हम मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, और बच्चों को समय नहीं देते, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे गलत राह पे भटक जाते हैं, और वो जब तक आप समय नहीं देंगे, उनके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, तब तक बच्चे आपके साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। वो अपनी तकलीफ, अपने मतलब हर एक चीज़ की एक उम्र होती है जो वो आपसे छिपाएंगे और आपको नहीं बताएंगे, तो वो गलत राह पर चले जाएंगे। और किरण जी ने यही संदेश दिया कि अपने बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकालें, क्योंकि बच्चे अब आपके जो काम हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कीमती हैं। उनको गलत राह से भटकने से पहले, नशे में जाने से पहले आप रोक सकते हैं, उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। अगर, क्योंकि ये बच्चे, युवा ही देश का भविष्य होते हैं, अगर वो सही राह पर चलेंगे तो देश का और जागरूक होंगे तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। आप सभी देशवासियों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार, और इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर पंचायत बंथरा सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना जैसी बीमारी का फिर से प्रवेश हो रहा है, इसलिए सावधानी, घर में, परिवार में, बाहर जहाँ भी निकलें सावधानी बरतें, मास्क लगा के निकलें। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार अपने संपूर्ण देशवासियों को और देशवासियों के साथ विश्व में शांति स्थापित करने हेतु समस्त विश्व के प्राणी मात्र को मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभ संदेश देना चाहता हूँ। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।